नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंतर्मन विथमय में और मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज की इस कहानी में हम प्रयास की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरह हमारे जो प्रयास होते हैं वो हमारी सफलता में मायने रखते हैं अपना। किस तरह हमारे प्रयास हमारी असफलता को कम करने का प्रयास करते हैं। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा किए गए प्रयास आपके अंदर संतुष्टि का भाव पैदा करते हैं। भले ही जो एंड रिजल्ट है वो कुछ भी रहा हो, पास रहा हो या फेल रहा हो, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप यदि संतुष्ट हैं अपनी तैयारी से, अपनी मेहनत से, तो वह अपने प्रयास की बदौलत है। यदि आप सफल हैं तो भी आप अपने प्रयास की बदौलत ही सफल होते हैं। और कई बार किस्मत का रहता है कि हम प्रयास तो अथक प्रयास करते हैं किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमारे मन में एक संतोष का भाव रहता है कि चलो कोई नहीं, हमारा जो एंड रिजल्ट रहा वो अच्छा नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अच्छा प्रयास किया और इस परीक्षा में हम इस स्टेज तक पहुंच गए। तो इसी संबंधित आज एक कहानी है और कहानी है थॉमस एडिसन की, जिन्हें आप सब लोग जानते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। और कहानी को शुरू करने से पहले मैं कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही कहानियां YouTube पर अपलोड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, एक छोटे से अमेरिकी कस्बे जिसका नाम था ओहायो। ओहायो में एक जिज्ञासु बालक पैदा होता है। अब पैदा तो नॉर्मल बालक हुआ था, लेकिन उसका जो दिमाग था वो चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहता था, इसलिए यहाँ पे जिज्ञासु बालक की बात की गई है। नाम क्या था? नाम आप सभी को पता है, उनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। बचपन से ही थॉमस को चीजों को समझने में दिलचस्पी रखते थे। वो कुछ भी होता था उसका कारण जानना चाहते थे। इससे स्कूल में जो उनके अध्यापक थे उनको चीज अच्छी नहीं लगती थी। और एक बड़ी चीज थी कि थॉमस की जो सीखने की एबिलिटी थी वो बहुत ही कम थी। जो क्षमता थी उनकी, वो बहुत धीरे धीरे किसी भी चीज को सीखते थे। एक दिन एक शिक्षक ने उनकी माँ को बुलाया और कहा कि आपका बेटा बहुत ही मूर्ख है या कुछ नहीं सीख पाएगा। उस दिन उनकी माँ ने एक चिट्ठी लिखी और अपने बेटे को दिखाते हुए कहा कि बेटा, अब तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, तुम्हें आज से मैं पढ़ाऊंगी। तो एडिसन ने कहा, ऐसा क्यों माँ? तो उन्होंने कहा कि टीचर ने तुम्हारी एक चिट्ठी दी है, बोला है कि तुम्हारा जो बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है और इसे हम नहीं पढ़ा सकते हैं। थॉमस खुश होते हैं। अब सोचिए, एक माँ ने किस तरीके से एक गलत चीज को एक सही चीज में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि यदि ये कहा जाता कि तुम मूर्ख हो इसलिए तुम्हें स्कूल से निकाला गया है, तो शायद थॉमस के दिमाग पर इसका गलत असर पड़ता। तो उनकी माँ ने दूसरे तरीके से उस चीज को पेश की। और एडिसन को विज्ञान से बेहद लगाव था। 12 वर्ष की उम्र में वह ट्रेन में अखबार बेचा करते थे ताकि थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर सकें, और उस इकट्ठे किए हुए पैसे से वो साइंस के कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते थे। ट्रेन में उन्होंने छोटी सी लैब भी बना ली थी। कई बार प्रयोग के दौरान आग भी लग गई, जिसके लिए उन्हें दंडित भी किया गया। लेकिन इससे कभी भी एडिसन हतोत्साहित नहीं हुए, कभी भी निराश नहीं हुए। वो मानते थे कि कोई चीज काम नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं असफल हूँ, बल्कि मुझे इस काम को करने के लिए नया तरीका खोजना चाहिए। जैसे कई सारे अभ्यर्थी होते हैं, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने का प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं हो रहे, आप असफल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके को छोड़कर दूसरे तरीके से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 1870 का जो दशक था उसमें कई वैज्ञानिक बल्ब बना चुके थे, पर वह जो बल्ब होता था वह बहुत ही जल्दी, यानी कहा जाए कि कुछ ही मिनटों में वह जलकर खाक हो जाता था। इस चीज को लेकर एडिसन ने अपने मन में ठाना कि मैं एक ऐसा बल्ब बनाऊंगा जो लंबे समय तक चले। और उन्होंने हजारों पदार्थों को आजमाया, पर बल्ब कुछ ही देर में बुझ जाते थे। और ऐसा कहा गया कि लगभग 1000 बार उन्होंने प्रयास किया लेकिन बल्ब नहीं बना सके। लेकिन 1879 में कार्बन के फिलामेंट और कांच के वैक्यूम बल्ब से इन्होंने, जो वैक्यूम बल्ब था उसका एक ऐसा संयोजन बनाया उन्होंने जो कई घंटों तक जलता रहा। और एडिसन ने बल्ब के साथ ही बिजली का जो वितरण होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी प्रणाली भी तैयार की। तो आप समझ रहे हैं कि थॉमस ने 1000 बार प्रयास किया बल्ब बनाने का, लेकिन वो उस तरह का संयोजन निर्मित नहीं कर सके जिससे बल्ब काफी देर तक जलता रहे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
1001वीं बार क्या हुआ, उन्होंने सफल संयोजन तैयार किया जिससे वो बल्ब कई सालों तक, कई समय तक, लंबे समय तक जलता रहा। और आज हम जिसे देखते हैं 100 वाट का जो बल्ब गाँवों में भी पीला बल्ब यूज किया जाता है, फिलामेंट वाला यूज किया जाता है, टंगस्टन जिसमें यूज किया जाता है, उसका कहीं ना कहीं शुरुआती दौर जो था तो कौन था, किसने किया? थॉमस एडिसन ने किया। तो ये थी आज की कहानी। अब यदि बात करें कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हजारों प्रयास करिए आप, लेकिन हार मत मानिए। क्या पता अगला प्रयास आपको सफलता दिला दे। अगर किसी भी काम में आप असफल हो रहे हैं तो आप हार मत माने, बल्कि उस काम को करने का तरीका परिवर्तित कर दें, क्योंकि तरीका परिवर्तित करने से आपका लक्ष्य परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तरीका परिवर्तित करने से आपका लक्ष्य वही होगा और तरीका परिवर्तित करने से आप सफलता को अर्जित कर लेंगे। तो ये थी आज की हमारी इतवारी, या यूं कहूं कि आज के अंतर्मन विथमी में हम अपने अंतर्मन से इस चीज को हटा दें कि हमारे किए गए पिछले सभी प्रयास असफलता के थे। हमें ध्यान रखना है कि आपके जो प्रयास है वो एक एक स्टेप है सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए। तो ये थी आज की हमारी इतवारी। चलिए मिलते हैं अगली इतवारी में। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। मिलते हैं अगली इतवारी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अंतर्मन विथ मी। धन्यवाद। हम जरूर जीतेंगे।